नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रूथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नर्मदा की धारा में स्थित उस परम पावन मानधाता द्वीप की जो ओम का प्रतिबिंब है। भारत की पावन भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, परंतु ओंकारेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो केवल शिवलिंग नहीं बल्कि स्वयं ओम का साकार स्वरूप है। मध्य प्रदेश के खंडवा जनपद में नर्मदा नदी के मध्य विराजमान है ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यह केवल मंदिर नहीं, शिव तत्व, प्रकृति, समय और चेतना का रहस्यमय संगम है। नर्मदा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पद्म पुराण में मां नर्मदा की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। त्रिभि सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेन्तु यामुनम सद्य पुनाति गांगे दर्शनादेव नर्मदा। अर्थात सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से, यमुना नदी में 7 दिन स्नान करने से और गंगा नदी में 1 दिन स्नान करने से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है, किंतु नर्मदा नदी के केवल दर्शन से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा महात्म्य में शिवपुत्री नर्मदा के बारे में वर्णन है। दर्शनात् पापनाश, सर्पनाथ कर्मनाशनम, स्नानात् रोगनाशश्च नर्मदा जलधारणात्। अर्थात नर्मदा के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा जब मानधाता द्वीप के चारों तरफ से बहती है तो ऊपर से देखने पर यह द्वीप ओम का आकार ले लेता है। यही कारण है यहाँ शिव को ओंकारेश्वर कहा गया है, अर्थात ओम का ईश्वर। पुराणों के अनुसार विंध्य पर्वत को अपनी ऊंचाई का अहंकार हो गया था। उसने सोचा, मैं मेरू पर्वत से भी ऊंचा होऊंगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की। शिव प्रसन्न हुए और मानधाता द्वीप पर प्रकट होकर विंध्य पर्वत का अहंकार चूर चूर कर दिया। विंध्य ने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने भी उसे आशीर्वाद दिया, जब तक मेरी उपासना होती रहेगी तुम्हारा क्षय नहीं होगा। उसी समय शिव ने यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के महान राजा मानधाता ने नर्मदा तट पर घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यहाँ 2 रूपों में प्रकट हुए, ओंकारेश्वर स्वयंभू शिव और ममलेश्वर पार्थिव शिवलिंग। इसी कारण आज भी माना जाता है कि दोनों शिवलिंगों के दर्शन के बिना ज्योतिर्लिंग दर्शन पूर्ण नहीं होता। ओंकारेश्वर मंदिर नागर शैली की हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। उस पर क्षेत्रीय प्रभाव भी है। यह परिसर मानधाता द्वीप पर लगभग 642 एकड़ में फैला है। ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी, 5 मंजिला संरचना, पत्थरों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं शिव तांडव, नटराज, सप्तमातृका और गंगा अवतरण के दृश्य। ओंकारेश्वर शिवलिंग स्वयंभू है और अत्यंत प्राचीन। यह शिवलिंग छोटा, गहरा, काला और दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। भक्त मानते हैं यहाँ मौन में बैठने से स्वतः ओम की ध्वनि का अनुभव होता है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह एक अद्भुत आश्चर्य है कि ज्योतिर्लिंग हमेशा नर्मदा नदी के जल में आंशिक रूप से डूबा रहता है। यह एक आध्यात्मिक वातावरण बनाता है। साथ ही अन्य मंदिरों की कलाकृति के विपरीत गर्भगृह और मंदिर के मुख्य द्वार अथवा शिखर एक सीध में नहीं है। मंडप सजे धजे स्तंभों पर टिके हैं, जिनमें से प्रत्येक पर पौराणिक दृश्य, फूलों और ज्यामिति रचना की नक्काशी की गई है। शिखर घुमावदार हैं और पृथ्वी तथा स्वर्ग को जोड़ने वाली आध्यात्मिक धुरी का प्रतीक है। मंदिर में 5 मंजिलें हैं जो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सिद्धनाथ, गुप्तेश्वर और सबसे ऊपर ध्वज देवता को समर्पित है। मंदिर परिसर में पंचमुखी गणेश, अन्नपूर्णा देवी, भगवान कृष्ण, देवी नर्मदा और भगवान शनि के भी मंदिर हैं।
जो इसे विभिन्न हिंदू पूजा पद्धतियों का एक समावेशी पवित्र स्थान बनाता है। ओंकारेश्वर भी भारत के अन्य मंदिरों की तरह आक्रमणों से अछूता नहीं रहा। मध्यकालीन काल में मालवा क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता रही। मंदिर को कई बार क्षति पहुंची और मूर्तियां खंडित की गईं, परंतु ज्योतिर्लिंग को नष्ट नहीं किया जा सका। स्थानीय भील जनजातियों और साधुओं ने शिवलिंग को छिपाकर इसकी रक्षा की। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि यह मंदिर 11वीं सदी में मालवा के परमार राजाओं ने बनवाया था। परमार राजाओं के शासनकाल में मंदिर को काफी महत्व मिला। यह राजवंश भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति के लिए विख्यात है और उन्होंने मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक रीति रिवाजों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मंदिर पूजा और सांस्कृतिक विकास का केंद्र बना रहे। मंदिर परिसर को कई अन्य शासकों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ, जिनमें चौहान और बाद में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान होलकर राजवंश शामिल थे। भारत की महान शिव भक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी, सोमनाथ और केदारनाथ के साथ साथ ओंकारेश्वर के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिर का पुनरुद्धार हुआ और शिव पूजा फिर से पूरे रूप में प्रारंभ हो गई। किंवदंती है कि ओंकारेश्वर मंदिर में हर रात भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम करने के लिए आते हैं। रात में यहाँ गुप्त शयन आरती की जाती है, जिसमें मंदिर का सिर्फ एक पुजारी उपस्थित होता है। इसके बाद यहाँ चौसर और पासे रखकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। सुबह मंदिर खोलने पर चौसर के पासे बिखरे हुए मिलते हैं। कई साधकों का यह कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में गर्भगृह में ध्यान करने पर ओम की नाद ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ नर्मदा परिक्रमा की भी एक परंपरा है। यह मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में बहुत अधिक महत्व रखता है और यह पावन पंचक्रोशी यात्रा का भी हिस्सा है। इस आध्यात्मिक यात्रा में 5 मंदिर शामिल हैं। मान्यता है कि जो नर्मदा की परिक्रमा करता है उसका जीवन शिवमय हो जाता है। नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित ममलेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर का ही दूसरा स्वरूप है। शास्त्र कहते हैं ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर ही पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। मित्रों, ओंकारेश्वर सिखाता है अहंकार का त्याग, प्रकृति के साथ संतुलन, मौन में भी ईश्वर का अनुभव और ओम से ब्रह्म की यात्रा। जहाँ नर्मदा बहती है ओम बनकर, जहाँ शिव ध्यान में लीन है युगों से, वहाँ जाकर समझ आता है ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हमारे भीतर विराजमान है। नर्मदा के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, स्नान से समस्त रोग दूर होते हैं और नर्मदा जल धारण करने से आत्मा शुद्ध होती है। शिव जी ने नर्मदा को यह वरदान दिया था कि हे नर्मदे, तुम सभी पापों का हरण करोगी। तुम्हारे जल में विद्यमान सभी पत्थर शिव तुल्य बन जाएंगे। ओंकारेश्वर आइए, मोक्षदायिनी नर्मदा के तट पर बैठकर केवल इतना कहिए ओम नमः शिवाय और फिर उस शांति का अनुभव कीजिए जिसकी प्राप्ति सिर्फ नर्मदा के तट पर शिव के दर्शन से ही संभव है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। मित्रों, अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म और भाषा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।